थोड़ा इंजन आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इंजन है और ये गाड़ी आप लोग नीलामी में खरीद सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको गाड़ी का नंबर है BR06G6739, इस गाड़ी का नंबर है। और जैसे कोई भी गाड़ी सड़ जाती है उसके बाद ही नीलामी की जाती है क्या? तब तबे नीलाम होता। अच्छा। ओकरा पहले हो जाई तो दूगो पैसा निकल जाई। लोगों को भी फायदा हो जाता है कि अच्छा गाड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल गोपालगंज फोकस में। और हम आज आपको बताने वाले हैं बेतिया में जो नीलामी हो रही है उसी के अंतर्गत नौतन थाना में आए हुए हैं। नौतन थाना की आपको गाड़ी भी दिखाएंगे, तो आपको हम नौतन थाना की गाड़ी भी दिखाने वाले हैं और यहाँ पे प्रोसेस भी बताने वाले हैं कि बेतिया वेस्ट चंपारण में कौन सी गाड़ी नीलामी में है, कौन सी गाड़ी नीलामी की लिस्ट में नहीं है, और आपको A to Z पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 171 नंबर सीरियल पे ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, DL8CD8961, और इस गाड़ी का दाम 60,000 रुपये नीलामी की लिस्ट में रखा गया है। 60,000 से बोली स्टार्ट होगा इस गाड़ी का। और ये गाड़ी थोड़ा सा कीचड़ में है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कीचड़ में ये गाड़ी लगी हुई है, तो इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। तो ये गाड़ी आप लोग एक बार देख लें और निरीक्षण कर लें, और आप लोग को गाड़ी अगर पसंद आती है तो नीलामी में भाग लेके खरीद सकते हैं। और कंडीशन का मैं बात बता दूं तो दोनों तरफ से इसका शीशा ठीक है और इसका चक्का भी कीचड़ में है। और आप चारों तरफ से देखेंगे तो ये चारों तरफ से ये गाड़ी देखेंगे तो बढ़िया कंडीशन में ये आपको गाड़ी मिलने वाली है। बढ़िया कंडीशन है इस गाड़ी का और आप लोग सस्ते दामों में ये गाड़ी वैगनार खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नौतन थाना में ये वैगनार भी है नीलामी की लिस्ट में। 173 नंबर सीरियल पे ये वैगनार गाड़ी है और इसका महाराष्ट्र का नंबर है। लेकिन आप लोग जब ये नीलामी से गाड़ी खरीदेंगे तो ये आपको अब बिहार का नंबर हो जाएगा। ये आपको बेतिया जिला का नंबर मिलने वाला है, BR22 मिलेगा आपको। और इसका रजिस्ट्रेशन करा के आप ये गाड़ी मतलब आपको ये बिहार, इसका जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो महाराष्ट्र का नंबर चेंज हो जाएगा, ये आपको बिहार की नंबर मिलेगी। और इसका कंडीशन आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। और मैं इस गाड़ी का दाम आपको बता दूं, इस गाड़ी का दाम 60,000 रुपये नीलामी की लिस्ट में रखा गया है। पिछली बार भी ये गाड़ी नीलामी में थी, मुझे दिखाइए चाचा, दिखा दो तो। और इस गाड़ी का आप लोग नंबर देखेंगे, इस गाड़ी का नंबर है MH01DA4729, इस गाड़ी का नंबर है। और यहाँ पे केस नंबर भी दिया हुआ है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये गाड़ी आप लोग 60,000 रुपये में नीलामी में खरीद सकते हैं। 60,000 रुपये इसका दाम रखा गया है नीलामी के लिस्ट में। सीरियल नंबर 173 पे ये गाड़ी अंकित है और आप लोग इसका ये गाड़ी बहुत ही कम दामों में खरीद सकते हैं। और इसका कंडीशन की मैं बात बता दूं कि तो आप लोग शीशा भी देखेंगे तो शीशा भी इसका नहीं फूटा हुआ है, लेकिन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। और मैं इसका आप लोग चक्का भी देखेंगे तो चक्का भी अच्छा है, लेकिन आप लोग अगर एक बार इस गाड़ी को देख लें उसके बाद ही खरीदें। आपको अगर जचता है गाड़ी, अच्छा लगता है, तो ये गाड़ी आप लोग आके नीलामी में भाग लेके खरीद सकते हैं। पिछली बार भी नीलामी की लिस्ट में ये गाड़ी था लेकिन नहीं बिक पाया किसी कारणवश, इस बार भी नीलामी की लिस्ट में रखा गया है और आप लोग आए ये नीलामी में गाड़ी खरीद सकते हैं। और मैं इंजन का बात बता दूं तो आप लोग इंजन देखेंगे गाड़ी का तो काफ़ी बढ़िया इंजन है। इंजन आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इंजन है और ये गाड़ी आप लोग नीलामी में खरीद सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको बैटरी चेंज करवाना है और कुछ जो भी काम है सर्विसिंग थोड़ा सा करवाना पड़ेगा और आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ से यमहा गाड़ी भी खरीद सकते हैं जिसका कीमत 5,000 रुपये रखा गया है नीलामी की लिस्ट में। और आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये यमहा गाड़ी R15 आपको मिलने वाली है। नीलामी की लिस्ट में इसका 5,000 रुपये दाम रखा गया है। अब जितना बोली लगा के आप लोग ये गाड़ी खरीद सकते हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे तमाम गाड़ियाँ नीलामी की लिस्ट में, यहाँ पे देखेंगे तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे पकड़ी गई हैं नीलामी, जो आज नहीं तो कल नीलाम होंगी। लेकिन ये गाड़ी क्यों पकड़ी गई है वो मैं आपको बता दूँ। ये गाड़ी, इन गाड़ियों से शराब की तस्करी हुई है, कहीं ना कहीं इन गाड़ियों से गलत काम किया गया है, इसलिए ये गाड़ी नीलाम होंगी। और इन पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों पे, सभी गाड़ियों पे केस नंबर लिख दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि नीलामी की लिस्ट में कौन सी गाड़ी है। और बहुत सारे नंबर लिखा रहता है लेकिन मिट जाता है, जिससे आप लोगों को गाड़ी खोजने में बहुत सारी दिक्कत होती है। और भी आप लोग नीलामी से अगर गाड़ी खरीदते हैं तो नीलामी में ही सस्ता गाड़ी आपको मिल सकता है। और भी आप यहाँ पे देखेंगे तमाम मोटरसाइकिल जैसे प्लेटिना देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी नई नई गाड़ियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे देखिए पल्सर, इसका आप लोग कंडीशन देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये पल्सर है। और अभी जो मैं बता दूं महंगाई की मार है, पेट्रोल बहुत ही महंगा हो चुका है, तो उसके लिए अभी मैं आपको बता दूं कि स्प्लेंडर गाड़ी बहुत ही अच्छा है। स्प्लेंडर हो गया, प्लेटिना हो गया, ये बहुत ही अच्छी माइलेज देती हैं गाड़ियाँ। ये गाड़ी आप लोग नीलामी से खरीद सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो कि 4 व्हीलर आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 व्हीलर कितनी नई गाड़ियाँ हैं। ये 4 व्हीलर नीलामी की लिस्ट में नहीं है, अगली बार नीलामी की लिस्ट में आ जाए। और अगर आप लोग टेम्पो भी लेना चाहते हैं तो टेम्पो ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो टेम्पो काफ़ी नया कंडीशन में टेम्पो भी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि खास चीज़ है, नीलामी में अगर आप लोग ये पिकअप खरीदते हैं, अगर नीलामी में ये कभी पिकअप आपको मिलता है तो इसमें आपको साथ साथ जनरेटर भी मिलेगा। आप लोग जनरेटर थोड़ा देख लेंगे
इसमें जनरेटर भी रखा गया है, जो कि आपको जनरेटर मिलने वाला है नीलामी के साथ, गाड़ी के साथ आपको जनरेटर भी मिलेगा। नंबर है BR06G6739, इस गाड़ी का नंबर है। और यहाँ पे भी आप लोग 4 व्हीलर गाड़ी देख सकते हैं, टेम्पो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये नीलामी के लिस्ट में नहीं है। और ये नई नई गाड़ियाँ इसलिए पकड़ी गई है, इन गाड़ियों से गलत काम हुआ है, शराब की तस्करी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़रूरी सूचना कि मेरा तबीयत बहुत दिन से ख़राब था, इसलिए आप लोग के समक्ष मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए किसी हीरोइन या किसी हीरो का इंटरव्यू भी आते रहेगा, उसको भी आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मैं नीलामी का मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को नीलामी का वीडियो बना के दिखाऊं, ये मेरा मेन मकसद है। लेकिन कभी कभी मैं कहीं चला जाता हूं तो वहाँ पे अगर कोई नायिका या हीरो मिल जाते हैं तो मैं उनका भी वीडियो बना लेता हूं, ताकि आप लोग को एंटरटेनमेंट दे सकूं। और अगर आप नीलामी से गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल हो, अगर आप लोग कोई भी गाड़ी लेते हैं, A to Z कोई भी गाड़ी लेते हैं, चलिए जब तो दोस्तों कि यहाँ पे ये गाड़ी का बैटरी गायब है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बैटरी तो आप लोग लगवा लीजिएगा। 400 जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 200 करोड़ का पुल गायब हो गया दिन दहाड़े, तो ये बैटरी कौन सा चीज़ है बताइए। बिहार में 200, रोहतास जिला में 200 करोड़ का पुल दिन में चोरी करके लेके चला गया लोग। तो ये बैटरी तो आम बात है, 1000 रुपये का बैटरी आप लोग खरीद के गाड़ी में लगवा सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन और भी मैं आपको बता दूं कि अगर नीलामी से कोई भी गाड़ी आप लोग खरीदते हैं तो एक बार जरूर आप लोग उस गाड़ी को विजिट कीजिए और देखिए, उसके बाद ही आप लोग गाड़ी खरीदिए, नहीं तो आप लोग को घाटा लग सकता है। मेरे कहने का खास मकसद ये है कि आप लोग जो भी गाड़ी नीलामी से खरीद रहे हैं दोस्तों, या जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल पे, जो भी व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, वो अगर कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी गाड़ी ले रहे हैं एक बार देख लें। और भी मैं आपको बता दूं कि यामाहा गाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं कि यामाहा गाड़ी जो नीलामी में है वो 5000 कीमत रखा गया। और बहुत सारी मोटरसाइकिल हैं जिनका नंबर प्लेट नहीं है, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग आके उस गाड़ी को खोज लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि समय के अभाव में मैं वो गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्योंकि मैं बता दूँ कि समय का थोड़ा सा प्रोटेक्शन है और तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है। और मैं फिर आपको लगातार मैं वीडियो आपको दूंगा। लगातार 3 जिलों की नीलामी हो रही है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। गोपालगंज में भी नीलामी कुछ दिन में शुरू होने वाली है, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। गोपालगंज में बहुत जल्द नीलामी होगी और बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ियों की नीलामी होगी, तो आप लोग अपना आचरण प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा गोपालगंज में, लेकिन जो भी है DD बनवा के रेडी रहिएगा। बहुत जल्द नीलामी होने वाली है गोपालगंज में, ये आप लोग को सबसे पहले गोपालगंज फोकस के माध्यम से सूचना दी जा रही है। देखते हैं कि एक ये भी गाड़ी देखने के लिए आया है, तो आपको क्या लगता है नीलामी से क्या फ़ायदा है लोगों को? नीलामी से फायदा बाकी कम दाम में हो जाई, या सरकार के दूगो पैसा लाभ हो जाई। अच्छा, जैसे कि गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत दिन से पड़ के सड़ रही हैं, तो उसके मतलब गाड़ियाँ पड़ के सड़ रही हैं, तो आपको मतलब लगता है कि सारी गाड़ियाँ नीलाम हो जानी चाहिए? हाँ, सब गाड़ी नीलाम हो जाएगी, चाहे गवर्नमेंट के खाता में रुपये चल जाए। झूठ मूठ के खाता इस गाड़ी सड़ता कुली थाना में, हाँ, कोई माई बाबा में। जैसे कि आप बता रहे हैं कि गाड़ी सड़ जाता है उसके बाद ही उसकी हाँ। नीलामी किया जाता है। जैसे वो गाड़ी मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी है, जैसे कोई भी गाड़ी सड़ जाती है उसके बाद ही नीलामी की जाती है क्या? तबे नीलाम होता। अच्छा, ओकरा पहले हो जाए तो दूगो पैसा निकल जाए, लोगों को भी फायदा हो जाता है कि अच्छा गाड़ी लोगों को फायदा हो जाए, अच्छा गाड़ी मिल जाता है। अच्छा फायदा हो जाए। हाँ, तो जैसे कि देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि अगर जैसे नौतन थाना की जो भी गाड़ी हैं, चाहे कोई भी जिला हो, चाहे कोई भी थाना हो, और गाड़ियाँ सड़ने से पहले, अगर जंग लगने से पहले, जैसे कि लिस्ट में भी लिखा रहता है कि जंग लगने से पहले अगर नीलाम हो जाती है, 6 महीना के बाद नीलामी गाड़ी को बेच देना चाहिए, नीलामी हो जाना चाहिए। 6 महीना तक रखिए, उसके बाद में बेच दीजिए। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको जंग लगने से पहले अगर गाड़ियाँ बिक जाती हैं तो सरकार को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। और यहाँ पे थाना में भी जो कंजेस्टेड जगह वो भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो नियम लगा है शराबबंदी पे, उस पर थोड़ा सा कानून ढीला हो गया है। और आप लोग भी जानते होंगे कि थोड़ा सा कानून ढीला हो गया है। अब गाड़ियाँ कम नीलाम होंगी और गाड़ियों को अब नीलाम बहुत ही कम किया जाएगा। तो शराबबंदी में कानून को थोड़ा सा ढीला कर दिया गया है। का फॉर्म आप 12/4/2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं नीलामी कब होगी, वो मैं डेट बता देता हूं। नीलामी आपको 13 तारीख को होगी, 13/4/2022 को होगी। अगर 13/4 को किसी कारणवश नहीं होती है तो वो 14/4/2022 को नीलामी की जाएगी। और यहाँ पे कुल गाड़ियों की संख्या बता दूं तो 203 गाड़ियों की कुल नीलामी की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अग्रधन राशि 20% लगा है। आप लोग 20% मद्य निषेध अधीक्षक बेतिया के वेस्ट चंपारण के नाम से आपको DD बनवा लेना है। 20% का अग्रधन राशि यहाँ पे लग रहा है।
तो जो भी गाड़ी ले रहे हैं उसका 20% का अग्रधन राशि फॉर्म के साथ आपको डीडी के द्वारा या 10,000 तक कैश जमा होगा। तो ये आप लोग जमा कर सकते हैं, डीडी से भी जमा कर सकते हैं या कैश भी आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो निषेध अधीक्षक बेतिया के नाम से आप लोग डीडी बनवा सकते हैं और जो भी गाड़ी ले रहे हैं नीलामी को उसका 20% का अग्रधन राशि लग रहा है। और यहाँ पे मैं फॉर्म भरने का मैं बात बता दूँ तो 12 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हम नौतन थाना की गाड़ी आपको दिखा चुके हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद। और भी मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 जिलों की नीलामी की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगी। ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।